जिस तरह से कहा जाता है कि बिल्डरों की जो एक मनमानी है वो हमेशा से चलती हुई आ रही है। मुंबई में बिल्डरों से काफ़ी जो लोग हैं वो हमेशा परेशान नजर आते हैं, लेकिन एक बार फिर बिल्डर की मनमानी देखने को मिल रही है कांदिवली वेस्ट के अभिलाष नगर में, जहां पर बिना किसी जानकारी के बताया जा रहा है कि यहां पर सर्वे किया जा रहा है। ऐसे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। प्रेमशीला सिंह। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आज सर्वे किया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं, थी? मुझे थोड़ा भी नहीं जानकारी है, आप चाहती हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर बिल्डिंग बने? लेकिन जानकारी तो होना चाहिए किस चीज़ लिए हो रहा है। हाँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो नहीं अभी यहाँ सर्वे शुरू हो गया, अगर आपके घर पे आते हो तो क्या आप सर्वे होने देंगे? नहीं नहीं आपका बिल्डर कौन है, इसकी जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने सुना, इनका कहना है कि इनका बिल्डर ही कौन है इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ सर्वे किया जा रहा है। आपको आपको इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर सर्वे होने वाला है? नहीं नहीं, आप कितने समय से यहाँ पे इस घर में रह रही हैं? हम लोग तो बहुत समय से रह रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिना किसी जानकारी के आप अपने घर का सर्वे होने देंगे? और बाद में जिस तरह से बिल्डरों की मनमानी देखने को मिलती है, बाद में घर नहीं मिलता है, तो इस तरह की समस्याओं से आप डर रही हैं? नहीं, हम लोग अगर किसी चीज़ की जानकारी रहेगी तभी तो हम लोग होने देंगे। तो अभी सर्वे के लिए लोग यहाँ टीम पहुँचने वाली, क्या आप सर्वे होने देंगे? नहीं, जब हम लोग की उस चीज़ की जानकारी रहेगी तभी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सर्वे होगा या नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, यहाँ के रहने। क्या क्या जानकारी है आपको? यहाँ पे सर्वे हो रहा है, यहाँ पर जिस तरह से पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए। जी बिल्कुल नहीं, जानकारी हमें दी ही नहीं गई है, ना नोटिस दिया गया है। खाली लोग आके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी आई है, लोग आके सर्वे कर रहे हैं, बट हमें इसका कुछ भी नॉलेज नहीं, 1% नॉलेज नहीं है। तो आपने पुलिस से बात करने की कोशिश की, यहाँ सर्वे करने आए हैं, लोगों को यही नहीं पता उनका बिल्डर कौन है, उसके बाद भी यहाँ सर्वे चल रहा है, तो इस पर आपने बात की? पुलिस की तरफ से क्या आपको रिएक्शन? पुलिस के डर से रिएक्शन ये मिला है कि उन्होंने बोला है कि आप अपने घर पे जाइए, वहाँ पे आप खड़े होकर विरोध कीजिए, लेकिन उधर से ऐसा है कि पुलिस वाला ज़बरदस्ती सबको लेके नहीं कर रहा है। तो आप होने देंगे सर्वे? आप नहीं, अपने मैं घर- तो- आप अपने घर की मैं घर का तो हूँ, लेकिन कैसा है कि मेरे पिताजी के नाम पे है। पिताजी अभी गांव में है, सीनियर सिटीजन है, आदमी है, अभी इतना तत्काल में तो हम बुला नहीं सकते, तो इसका पहले उन्हें हमें नोटिस तो देना चाहिए था। बिना नोटिस दिए ऐसे बुलाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो हम तो नहीं कराना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर एक लोग हमारे साथ और मौजूद। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगी। आप यहाँ के रहने वाले, आपके यहाँ के हैं, और आपका क्या परिचय है? मैं सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैं आज 30 साल से यहाँ पे रहा, बड़ा पता यहीं पे हुआ हूँ, और इस सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमको ऐसा है कि बिल्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप यहाँ के अध्यक्ष, और कहा जाता है अध्यक्ष को पूरी जानकारी होती है, अध्यक्ष ही यहाँ के लोगों को हर जानकारी देता है, लेकिन यहाँ पर जनता को कुछ जानकारी नहीं है, ना अध्यक्ष को जानकारी है, तो ये सर्वे कैसा हो रहा है? इसीलिए ना, हमको जब मुझे ही जानकारी नहीं है तो मेरे लोगों को कैसे होगी? ये ज़बरदस्ती सर्वे कराया जा रहा है प्रशासन के दम पे। हम पूछने जा रहे हैं तो पुलिस हमसे ज़बरदस्ती कर रही है। अगर हमको पेपर दिखा रहे हैं कि हमको नहीं करवाना है, फिर हमको बोल रहे हैं आप कलेक्टर सर्वे जाइए। ज़बरदस्ती हमसे कर रहे हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा कहा रही जा है। रहा है कि इसमें राजनीति रोटियां सेकी जा रही है, क्या ये सही है? इसमें तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी जो नगर सेविका हैं गिरकर मैडम, उनका तो इसमें ज़बरदस्ती सर्वे कराया उन्होंने हमारे नगर की नगर सेविका है, उनका हक बनता हमारी बात सुने, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। उन्होंने बिल्डर के साथ दिया, उन्होंने समर्थन दिया, उनको बोले सर्वे करिए, उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। उनको हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। हमारी नगर सेविका, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो बिल्डर के साथ खड़ी हैं। आज आप जिस तरह से यहाँ सर्वे चल रहा है, जब आपने बात करने, आपकी किसी और से बात हुई कि आपने यहाँ की नगर सेविका से बात की? आपने? हमारी पूरी टीम गई थी नगर सेविका से बात करने के लिए, तो वो क्या बोलती हैं कि लोग समर्थन में हैं। तो हम लोग जिस दिन सर्वे हो रहा था 1 तारीख को, करीब 1000 लोग सड़कों पे थे विरोध में, और उसका वीडियो भी है हमारे पास। हमारी भीड़ को तोड़ा गया, हमको ढकेला गया, भीड़ को हटाया गया। हमारे पास 80% लोग विरोध में हैं। उसका हम, जिसको भी जानकारी चाहिए, हम लिखित में देंगे, साइन के साथ दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जब अभी हमने बात की, पुलिस से भी जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे 20-25 लोग हैं जो इस तरह से ये सब चीजें नकली बोलिए कि वीडियो देख लीजिए, जब पुलिस को देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। 25 लोग की भीड़ नहीं थी, 1 तारीख को हजारों लोग की भीड़ थी। वीडियो है हमारे पास, उसमें बोलिए कि 5 लोग थे क्या, उसमें 25 लोग, उसमें हजारों लोग थे। लोग विरोध में हैं। लोग कैसे हैं कि प्रशासन से डरते हैं। एक नॉर्मल इंसान पुलिस सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए उनको डराया धमकाया जा रहा है। अगर कोई पूछने जा रहा है तो उनको बोला जा रहा है आप जाए कलेक्टर ऑफिस। एक साधारण इंसान कलेक्टर ऑफिस कहाँ जाएगा? हम सर्वे यहाँ कर रहे हो तो हमको यहाँ बताइए, हमारा ये फ़र्ज़ है। हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेटर नहीं खड़े हैं, ना हमारे नगर सेवक, ना हमारे MLA, ना हमारे सांसद, कोई भी नेता हमारे साथ नहीं खड़ा। हमारा जनप्रतिनिधि एक भी खड़ा नहीं है। चाहे हमारा नगर सेविका गिरकर मैडम, वो भी नहीं आई हैं,
वो तो उनका आता पता ही नहीं है, वो सिर्फ बिल्डर के समर्थन में उन्होंने बात किया, उसके बाद से वो आई नहीं। हमारे योगेश सागर जी भी वहीं बैठ के बात करते हैं, वो कभी आते नहीं हैं। और सेट्टी जी का तो कभी पता ही नहीं 5 साल में। कहा जा रहा है 3 महीने पहले यहाँ पर लोगों के साथ एक मीटिंग की गई थी, क्या उस मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगे झूठ आप? है, सरासर झूठ है। आप हमारे मेंबर्स को पूछ लीजिए, किसी को कोई पता नहीं है। किसी भी मेंबर्स को आप पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता है। ये हमारी सोसाइटी है, अभिनव वंदन सोसाइटी, जो पहले मोतीलाल यादव चाल थी, उसको हमने सोसाइटी बनाई। आप हमारे सोसाइटी में किसी को भी पूछ लीजिए, आपकी सर्वे के बारे में जानते हैं, कलेक्टर के सर्वे के बारे में नहीं बताएंगे, बिल्डर के बारे में भी नहीं जानते वो लोग। तो आप जिस तरह से अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि आपको कोई आप डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ हम पर? डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सर्वे भी चाहते हैं, लेकिन हमारा जो होना चाहिए, हमको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको दिया जगह कितनी दी जा रही है, बिल्डर कौन है, उसने पहले बिल्डिंग बनाई है या नहीं बनाई है। आप बाजू में देख लिए जय भारत कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बनते बनते 11 साल लग गया, 6 बिल्डर बदले हुए। हम वो दशा नहीं चाहते यहाँ की। तो आप किसके साथ मीटिंग अभी चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, लोगों से कैसे मिलकर बात क्या? हम अभी हमारा प्राइमरी बेस है कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। उसके बाद हम लोग खुद कलेक्टर के साथ सामने जाएंगे, अपना प्रपोजल पुटअप करेंगे। हमारे पास 3-4 सोसाइटी का मेजोरिटी है। हम कलेक्टर के पास जाके अपना खुद बिल्डर लाने का प्रपोजल डालेंगे। जो बिल्डर होगा वो रेप्यूटेड बिल्डर होगा, वो ब्लैक लिस्टेड बिल्डर नहीं होगा। हम वो बिल्डर को लाएंगे, उसके साथ सहमति हम यहाँ पे नाके पे करेंगे, सबके सामने दिन में करेंगे, रातों में नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बिल्डर की मनमानी इस प्रकार देखने को मिल रही है बिना किसी जानकारी के, जहाँ सर्वे हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधे लोगों को यह भी नहीं पता है कि यहाँ का बिल्डर कौन है। तो आपको जानकारी थी कि आपके घर का सर्वे होने वाला है? नहीं, हमको नहीं जानकारी है, कोई भी जानकारी इसकी नहीं। जानकारी आपको कब लगी कि जब यहाँ पे अभी सर्वे चल रहा है? जब जिस दिन सर्वे आया उस दिन मालूम पड़ा, उस दिन रात को मालूम पड़ा कि आज सर्वे आने वाला है। तो आप चाहते सर्वे हो या ना हो? नहीं चाहिए। आप भी चाहते कि सर्वे रुकना नहीं चाहिए? सर मैडम, सर्वे नहीं होना चाहिए। क्या वजह, सर्वे क्यों नहीं होना? पहली बात तो ये है ना मैडम कि सर्वे मतलब होता क्या, यही हमें नहीं मालूम है। यही हमें नहीं मालूम है, तो फिर हमें ये सब बताया जाएगा तभी तो। पहले कौन बिल्डर है, कौन क्या है, ये सब हमें जानकारी तो मिलनी चाहिए। ये सब हमें कुछ मालूम ही नहीं है, इसके लिए हम नहीं चाहते। तो बिल्डर का नाम भी नहीं पता आपको? कुछ भी नहीं? आपकी नगर सेविका आपके बीच में रहती है, अभी कोरोना काल भी था, आपके बीच थी वो? नहीं थी। कुछ उनकी तरफ से कोई मदद मिली? नहीं। जिस दिन से कोरोना आया है 8-9 महीना बीत गया, कोई नगर सेवक नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई इधर नहीं दिखाई दिया। जिस दिन सर्वे आया उस दिन इधर आ गई, इधर का पब्लिक मर रही थी तब कोई नहीं दिखाई दिया, और जब जिंदा हो गई तो इधर गठरी बाद में आ गए सब लोग। मैडम ने कोरोना में तो सैनिटाइजर दिया ही नहीं किसी को, ना तो मास्क दिया। जब कोरोना खलास होने आ गया, जब खुलने लगा धीरे धीरे सब, तो हमारे चाली में उन्होंने प्रतिभा मैडम गिरकर ने सैनिटाइजर का एक बॉटल छोटा सा और 2-2 मास्क सबको बंटवाया। ये कब बंटवाया? पूरा कोरोना काल जब मतलब लगभग? हाँ, ये मुश्किल से 2 महीने पहले उन्होंने बंटवाया। इसके पहले तो उन्होंने कभी अपना मतलब यहाँ पे ये नहीं किया, उपस्थित नहीं हुए, ना तो कभी किसी से मिलने आए कि किसी से हाल पूछने आए। यहाँ तक कि सैनिटाइज भी हमने अपने चाली में हम लोग ने मिलके किया, अपने दम पे हम लोग ने कराया पूरा। तो कभी तो अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से यहाँ की जनता बिना जानकारी के जो सर्वे के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ की जनता जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ये अपनी जिद पे अड़े हुए इस बिल्डर को किस तरह से जवाब देती है। क्या बिल्डर इनके सामने आकर इनसे बात करेंगे और उसके बाद यहाँ के लोग यहाँ का सर्वे होने देंगे, यह देखना होगा। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।